हेलो स्टूडेंट्स, केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 7th क्लास का पाठ नंबर 11 पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है अमृत बिंदु है। तो आशा करता हूँ कि आप भी अपनी किताब खुली रखेंगे और मेरे साथ साथ इस पुस्तक का इस पाठ का वाचन करेंगे और इसके अर्थ को ग्रहण करेंगे। पाठ का नाम है अमृत बिंदु है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ, जो इस प्रकार है। इस पाठ का प्रथम श्लोक जो इस प्रकार है, सुनिए। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामयः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गरिमा भाग 4 के पाठ अमृत बिंदु से लिया गया है। इस श्लोक में कवि द्वारा सभी प्राणियों के कल्याण की भावना को प्रकट किया गया है। यह था इसका प्रसंग। भावार्थ इस प्रकार होगा। श्लोक में जो भावार्थ है वो इस प्रकार होगा। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें या प्राप्त करें। इस संसार में कोई भी प्राणी दुख का भागी न हो। इस प्रकार प्रथम श्लोक का अनुवाद या भावार्थ हमने कर लिया है। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनं च मूर्खाणां निन्द्रयः कलिहिनवा। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गरिमा भाग 4 के अमृत बिंदु पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में कवि द्वारा बताया गया है कि मनुष्य का समय अपनी प्रकृति के अनुसार ही बीतता है। भावार्थ इस प्रकार होगा इसका। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र आदि पढ़ने में बीतता है और मूर्खों का समय यानी मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों, सोने और झगड़े करने में बीतता है। इस प्रकार इस श्लोक में विद्वानों का और मूर्खों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अगला श्लोक देखो तो इस प्रकार है। आप तीसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है को भेद पिकाख्यो बसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गरिमा भाग 4 के पाठ अमृत बिंदु से लिया गया है। इस श्लोक में कवि कहता है कि समान वर्ण या रंग होने पर प्राणी को पहचाना नहीं जा सकता है, परंतु समय आने पर पहचान हो जाती है। भावार्थ इस प्रकार होगा। ध्यान से सुनिए। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। कोयल और कोयल में क्या भेद है? दोनों एक जैसे होते हैं, परंतु बसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। उनमें बोलने पर पहचान हो जाती है या उनके बोलने पर पहचान हो जाती है। तो रंगों का कोई अस्तित्व नहीं है, गुणों का महत्व है। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगः। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे आप। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गरिमा भाग 4 के पाठ अमृत बिंदु से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने परिश्रम के महत्व को प्रकट किया है। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार होगा। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की कोरी अभिलाषाओं से नहीं।
अर्थात सोचने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण दिया गया, क्योंकि सोए हुए सिंह के मुंह में या सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं नहीं घुसते, शेर को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक जो है वो इस प्रकार है, जो अंतिम श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रद्वात् धनोप्राप्नोति या धनोमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। पुनः सुनिए, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रद्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम ततः सुखम। इस श्लोक का प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गरिमा के भाग 4 के पाठ अमृत बिंदु से लिया गया है। इस श्लोक में कवि ने विद्या का महत्व प्रकट किया है। भावार्थ इस प्रकार होगा, विद्या विनम्रता को देती है, विनम्रता से योग्यता प्राप्त होती है और योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये एक आदर्श पाठ था जो इसी श्लोक के साथ हमारा समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे ध्यान से सुना होगा। मैं इस पाठ के साथ, इस वीडियो के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ। आप लिखते रहें, नियमित याद करते रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छा रूप देने की कोशिश करते रहें। इसी आशा के साथ धन्यवाद।